जिस तरीके से आपने एक कॉल शेड्यूल किया हुआ है उसी तरीके से हम लोग एक मीटिंग को भी शेड्यूल कर सकते हैं। मीटिंग मुझे कितनी बजे करनी है वो मुझे डिफ़ाइन करना होता है, मीटिंग का टाइप डिफ़ाइन करना होता है। अगर लोकेशन मुझे अपडेट करना है तो कर सकता हूँ, नहीं करना है तो नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी मीटिंग भी हो जाती है। मीटिंग शेड्यूल होने के बाद आज की डेट में मेरे जो भी शेड्यूल्स हैं, इधर वो मीटिंग है या कॉल है, दोनों चीज़ें मुझे होम स्क्रीन पे दिखाई देती है। अपकमिंग मीटिंग में आप देख पा रहे हैं कि एक डेमो मीटिंग है मेरा जो 12:55 पर है। एक मेरा डेमो कॉल है जो 12:56 पर है। ये दोनों कॉल्स हैं। अब मुझे जो प्रोसेस करना है वो प्रोसेस मैं कैसे कर सकता हूँ। सपोज़ 12:50 55 पे मैं उस लीड के पास पहुँचता हूँ मीटिंग करने के लिए, तो मुझे सिंपली वहाँ पर पहुँच के मीटिंग पे क्लिक करना होता है। मेरे पास ये डिटेल आ जाती है कि मुझे यहाँ पे क्या मीटिंग करनी है। मुझे डिटेल दिखाई देता है जो भी मेरे कस्टमर हैं उनका। मुझे स्टार्ट मीटिंग करना होता है, स्टार्ट मीटिंग किया, वैसे ही मेरा डेट टाइम, ये दोनों चीज़ें नोट हो जाती है। मैं चाहता हूँ इस लीड के बारे में थोड़ा और जानना, तो मुझे मोर पे क्लिक करना है तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। मैं चाहता हूँ कि आज से पहले मैंने इनसे क्या क्या बात हुई है वो चीज़ें देखना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे उससे रिलेटेड अभी तक की जो भी प्रोसेसेस हैं वो सारी प्रोसेसेस दिख जाती है कि मैंने इनसे क्या क्या आज तक बात की हुई है। उसके बाद आप अपनी मीटिंग को वहाँ पे पूरा कंटिन्यू रख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी पर्सन से मिल के और रिटर्न होते हैं तब हमें इसे एंड करना होता है। सबसे अच्छा होता है आप जैसे ही वहाँ से मीटिंग से निकलते हैं, अपने व्हीकल पे बैठने से पहले, वापस से जर्नी स्टार्ट करने से पहले इसको एंड करें, और एंड करने के बाद ऐड नोट करें। ऐड नोट में आपको डिफ़ाइन करना होता है कि आपकी मीटिंग का रिज़ल्ट क्या रहा, आपने क्या प्रोसेस के लिए वहाँ पे गए थे। सपोज़ मैं वहाँ पे जो गया था वो मैं गया था कॉन्टैक्ट में CRM, मेरा डेमो था उसके लिए गया था, मैंने उसे सिलेक्ट किया। तो जैसे ही मैं कोई प्रोसेस सिलेक्ट करता हूँ उससे रिलेटेड मेरा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है। लीड का स्टेटस कैसा रहा, तो लीड हॉट है तो मैंने स्टेटस डिफ़ाइन कर दिया। नेक्स्ट मीटिंग के लिए शेड्यूल रहा या नहीं रहा, अगर रहा तो मैंने येस पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्या है, सो मुझे यहाँ पे एजेंडा टाइप करना होता है, कोई भी जो भी है। सपोज़ मेरा जो नेक्स्ट मीटिंग है वो डेमो 2 है कि मुझे अगला डेमो उन्हें देना है। वो किस डेट को करना है, तो मुझे अगर 26 फ़ेब को करना है तो 26 फ़ेब। उसका टाइमिंग क्या होगा वो मुझे टाइमिंग डिफ़ाइन करना है तो वो डिफ़ाइन कर दिया। वो टाइप मीटिंग होगी या कॉल होगी वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो जैसे कि मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो इस तरीके से एक फॉर्म होता है। अगर मेरी प्रोसेस कुछ और है, सपोज़ मैं वो पार्टनरशिप के लिए गया था तो मैं पार्टनरशिप फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो मेरी फ़ील्ड्स कुछ और हो जाती हैं। अगर मैं टेस्ट पे जाता हूँ तो मेरी फ़ील्ड्स कुछ और हो जाती है। अगर मैं ऑर्डर लेने के लिए गया हूँ तो मेरी फ़ील्ड्स कुछ और हो जाती है। जैसे मैंने ऑर्डर फॉर्म जैसे ही सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे ये फॉर्म पूरा बदल गया। सो ये जो फॉर्म होता है ये कम्प्लीटली डायनेमिक फॉर्म है, जो फॉर्म आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको मिस CRM को लॉगिन करना होता है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे, और वहाँ पे आप ये फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो ट्यूटोरियल है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसकी जो ट्यूटोरियल की लिंक है जब आप सब्सक्राइब करते हैं आपके मेल पर आती है। नॉलेज बेस जो हम लोगों का प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है, और आप इस तरीके से अपना सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और फॉर्म के अंदर आप इसे फीड करेंगे जो भी डेटा आपको फीड करना है। जैसे मेरा नेक्स्ट मीटिंग भी मैंने शेड्यूल कर लिया। अब मुझे यहाँ पे बिज़नेस का नेम देना है, बिज़नेस का एड्रेस देना है, मुझे यहाँ पे स्टेट डिफ़ाइन करना है, सिटी डिफ़ाइन करना है, उसके बाद मुझे पोस्टल कोड देना है, GST नंबर देना है। सो मैंने सपोज़ ये GST नंबर दे दिया। कुछ पैन नंबर मुझे डिफ़ाइन करना है, पैन नंबर डिफ़ाइन कर दिया। नेचर ऑफ बिज़नेस मुझे डिफ़ाइन करना है। सॉफ्टवेयर कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो मुझे डिफ़ाइन करना है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो। उसके बाद नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने रिक्वायर्ड हैं वो मुझे डिफ़ाइन करना है। सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए वो मुझे डिफ़ाइन करना है। कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो मुझे वो डिफ़ाइन कर देना है, और टर्म्स एंड कंडीशन का एक्सेप्टेंस देना है। ये एक्सेप्टेंस दे दिया, ये मेरा पूरा फॉर्म फिल है, इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरा प्रोसेस सबमिट हो जाता है कि जब मैं मीटिंग करने गया तो वो मीटिंग में मेरा क्या डिस्कशन हुआ वो पूरा डिस्कशन यहाँ पे फीड होता है। अब जैसे ही वो मेरी मीटिंग थी वो मीटिंग ख़त्म हो गई। आप देख रहे थे 24 की मीटिंग थी,
मीटिंग डन। मैंने उसी टाइम पे नेक्स्ट मीटिंग 26 की थी, तो आप देख पा रहे हैं डेमो 2 मुझे दिखाने लग गया कि मेरी अपकमिंग मीटिंग कौन सी है। इसी तरीके से 24 का हम लोगों का एक कॉल भी शेड्यूल है। उस कॉल की प्रोसेस कैसे होती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जब भी आपका कोई कॉल शेड्यूल है तो आपको अपना फ़ोन की फ़ोन बुक नहीं खोलनी है, ना ही अपने उस कस्टमर का नंबर ढूंढने जाना है। आपको सिंपल सा इसी नाम पे एक सिंगल टैप करना है। जैसे ही आप टैप करते हैं ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से कॉल लग जाता है। कॉल जब आप बात करते रहते हैं साथ में ये स्क्रीन ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको रिस्पॉन्स देना होता है कि या तो आपने फ़ोन लगाया तो नो रिस्पॉन्स रहा, या स्विच ऑफ रहा, या नॉट रीचेबल रहा, या प्रोसेस डन रहा। क्या एक्टिविटी हुई है वो आपको देनी होती है। अगर फ़ोन नहीं उठा तो आप इसको करके सबमिट कर देंगे। अगर नॉट रीचेबल था तो वो सिलेक्ट करके आप सबमिट कर देंगे। स्विच ऑफ था तो वो आप सबमिट कर देंगे। बट अगर आपकी बात हुई तो आपको सेलेक्ट करना होता है प्रोसेस डन। जैसे ही आप प्रोसेस डन करते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस टाइप ओपन होता है। प्रोसेस टाइप में आप अगेन जो भी सिलेक्ट करना चाहें कि आपका क्या कम्युनिकेशन हुआ है। आप जब फ्रेश में CRM रजिस्टर करते हैं तो आपको सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म मिलता है, बाकी फॉर्म्स आपको क्रिएट करने होते हैं। तो हम एक डिफ़ॉल्ट को ही देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट पे आपने क्लिक किया, आपका उनसे क्या कम्युनिकेशन हुआ है वो आपको यहाँ पे फीड करना होता है। उसकी कुछ ग्लिम्स आप डाल सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको रहे कि क्या बात हुई थी। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मिस CRM डेमो done very nicely, will surely buy। राइट, रिस्पॉन्स कैसा रहा? तो 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। फिर उन्होंने टू डू लिस्ट के लिए क्या बोला? तो उन्होंने बोला सेटअप माय अकाउंट। सो ये रहा। लीड का स्टेटस कैसा रहा वो मुझे देना है, तो लीड का स्टेटस हॉट है वो मैंने डाल दिया। नेक्स्ट मीटिंग का कुछ अगर शेड्यूल रहा तो वो नहीं है, तो मैंने नो सेलेक्ट किया और इसको सबमिट कर दिया। तो मैंने जो भी कम्युनिकेशन किया कॉल पे वो मेरा यहाँ आ गया। अब मुझे वो दिखाई देगा डन में कि मेरा शंकर फ्रूट एजेंसी से बात हुआ है, इतनी तारीख को बात हुआ है। क्या बात हुआ है वो देखना है तो मुझे इस पर क्लिक कर सकता हूँ। कॉल समरी पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास समरी हो जाएगा कि मैंने उनसे क्या क्या बात किया है। ये सारी डिटेल्स हम लोगों के पास होती है। और कॉल मेरा डन होने के बाद कॉल होम स्क्रीन से हट भी जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी किसी भी मीटिंग, किसी भी कॉल, किसी भी शेड्यूल, किसी भी डेमो को मिस नहीं होने देती। जो भी आपकी अपकमिंग शेड्यूल्स हैं, आज के हैं और आज के बाद के हैं, वो आपको होम स्क्रीन पे दिखाता है। अप टू 3 मीटिंग्स या 3 कॉल तक आपको होम स्क्रीन पे दिखाता है। जैसे जैसे उनका टाइम बीतते जाता है वो हट जाता है, नए 3 आ जाते हैं। और आप जब मोर पे क्लिक करते हैं तो आपको आने वाले सभी दिखा देते हैं। अगर आपके एक दिन में 20 अपॉइंटमेंट्स भी हैं तो आप मोर पे क्लिक करेंगे तो पूरे 20 आपको एक साथ में दिखाई देने लगते हैं। और वहाँ से भी आप अपनी उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस तरीके से ना आप कोई मीटिंग चूकेंगे, ना आप कोई कॉल चूकेंगे, और आपके बिजनेस के रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपको ये बताएंगे कि तरक्की मिस CRM से पक्की।